तो अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 42। अरे भाई पेज नंबर 42 में तो कुछ है ही नहीं। पेज नंबर 42 तो पूरा नक्शे से ही कवर हो गया। वाह। तो हमारा पेज नंबर 42 तो बहुत आसान रहने वाला है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है जिसकी कुल लंबाई 962 मीटर है। अरावली की कुल लंबाई नहीं, और इसका विस्तार पालमपुर गुजरात से संसद भवन रायसेना हिल्स तक है। राजस्थान में कुल लंबाई इतनी है। ये लगभग 6.5 है और यहाँ 5.5 है ना, एग्जैक्ट 5 है ना। राजस्थान में सिरोही से सिंगाना बुहाना तहसील झुंझुनू तक विस्तारित है। इसका विस्तार उदयपुर और न्यूनतम विस्तार, इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और न्यूनतम विस्तार इसका झुंझुनू और अजमेर में। तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन की 692 तक है और गुजरात के पालमपुर से लगाकर रायसेना दिल्ली तक है, और बीच में राजस्थान में ये 550 है ना, और झुंझुनू और अजमेर में सबसे कम है और उदयपुर में सबसे ज़्यादा है। और झुंझुनू राजस्थान में कहाँ से ये स्टार्ट होती है, तो शायद ये जालौर जिले से स्टार्ट होती है और झुंझुनू में ख़त्म होती है। झुंझुनू में ख़त्म होती है तो सही है। सिरोही की सिंगाना से शुरू होती है और झुंझुनू के मोहाना जैसे बुहाना होता है ना नदी के लास्ट में, वैसे ही कुछ है। तो बस इतना सा था। अब नीचे आ जाओ, ये अरावली है ना, अरावली बनाई हुई। अब यहाँ जाओ। राज्य में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से ना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। यहाँ मतलब नीचे की तरफ अरावली ऊंची है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है कि यहाँ अरावली ज्यादा ऊंची और जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। हाँ, कुल मिला के यहाँ अरावली ज्यादा ऊंची और यहाँ अरावली नीची है। यहाँ की तरफ अरावली, इस तरफ अरावली नीची है। राज्य को 2 विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय में विभक्त करती है ये अरावली। और मतलब अरावली 2 हिस्सों में बांटती है राजस्थान को, मरुस्थल वाला और गैर मरुस्थल वाला राजस्थान। अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी मरब सागर की नदियों को अलग करती है। यह राज्य के पूर्वी भाग में मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, जिसके कारण पूर्वी भाग उपजाऊ है। राज्य की अधिकतर नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है, लेकिन ध्यान दें सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता है। सर्वाधिक वन होने के कारण यहाँ सर्वाधिक वन्यजीव उद्यान भी अरावली पर्वतमाला से सजने के कारण अनेक पर्यटन स्थल विकसित हुए, जैसे किले मंदिर जिले पर। यहाँ कुछ खास नहीं नीचे। अरावली पर्वतमाला राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि इससे पूर्वी भाग में जलवायु अधिक वर्षा होती है, पश्चिम भाग में कम वर्षा होती है। इसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अरावली में प्राचीन एवं वर्तमान सभ्यता विकसित हुई। अबुल फजल ने अरावली में उनकी गर्दन का और कर्नल टोड ने अरावली को राजपूताना की सुरक्षा दीवार का। तो कर्नल टोड ने इसको कहा है कर्नल क्या करते हैं, जनरल कर्नल ये सब का सेना के पद होते हैं ना, तो इसमें राजपूताना की सुरक्षा दीवार कहा। और एक और कोई है अबुल फजल है ना, अबुल फजल ऊंट बहुत ज्यादा जल संरक्षित कर लेता ना ऊंट, तो उनकी गर्दन का। तो इस तरीके से हमने बहुत थोड़ी सी जानकारी पढ़ी है कि अरावली की टोटल लंबाई इतनी है, राजस्थान में इतनी है, यहाँ से शुरू होती है यहाँ खत्म होती है, राजस्थान में यहाँ से शुरू होती है यहाँ खत्म होती है। और बस नीचे तो कुछ है ही नहीं, खाली 2 कोटेशन है अरावली को लेकर के। अबुल फजल ये कहते हैं उनकी गर्दन, और टोड इसको सुरक्षा की दीवार कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट बार रीजन है। देखते हैं क्या है। इतनी लंबाई है, यहाँ से शुरू होती है यहाँ खत्म होती है, और राजस्थान में इतनी लंबाई यहाँ से शुरू होती है यहाँ से खत्म होती है ना। और हाँ, उसकी ऊंचाई इधर नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर की तरफ कम, बाकी दोनों कोटेशन। तो हमारा फर्स्ट बार रीजन हो गया है ना। तो कितनी लंबाई चौड़ाई है, कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है, ये क्वेश्चन राजस्थान में अप्लाई कर दो है ना। राजस्थान के सेंस में बताना है हमको ऊंचाई कितनी है, और फिर 2 कोटेशन है इसको लेकर के। सेकेंड बार रीजन हो गया। लास्ट बार लंबाई चौड़ाई के बारे में है और इसकी ऊंचाई के बारे में, और फिर इसको लेकर के कुछ वक्तव्य है। तो ये हमारा रीजन है। अब इसको अपन थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे है ना। तो अगर पेज को 2 हिस्सों में बांटो तो ये पेज है हमारा, यहाँ हमारा राजस्थान का नक्शा बना हुआ गया था जिसमें अरावली बता रखी थी कि अरावली कैसे कैसे फैली है राजस्थान में, इस तरीके से फैली है। इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा है, यहाँ 2 कोटेशन है। ऊपर की तरफ वही कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है, ये सब बेसिक जनरल बात है। ठीक है, मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है। 692 है, 550 है, रायसेना दिल्ली है, पालमपुर गुजरात है, बुहाना झुंझुनू है, और यहाँ शुरुआत में सिंघाना सिरोही है। दक्षिण में ज़्यादा है, दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा है, उत्तर पूर्व की तरफ कम होती जाती है। ऊँट की गर्दन अबुल फजल कहते हैं, कर्नल तो ये था पेज नंबर 42। मिलते हैं तीनों पेज के रीजन के साथ।